महाशिवरात्रि की रात जब मिर्जापुर के जलालपुर गांव के इसी सकरी गली से शिव बारात निकल रही थी तो उसी दौरान शिव भक्तों पर पत्थर बरसाए गए थे और उस पत्थरबाजी के जो निशान हैं वो अभी भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आप इस गली में जैसे ही जाएंगे आपको जगह जगह कुछ इस तरीके के जो निशान हैं वो इस पूरी गली में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए ये ताज़ा निशान हैं पत्थरबाजी के, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पर जो पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं टूटे हुए हैं, जो ताज़ा निशान है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि घटना के बाद जो पत्थर थे उनको जरूर हटा दिए गए हैं, लेकिन जो उनके निशान हैं वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है। हालांकि अभी भी बहुत सारे जो पत्थर हैं वो घरों के बाहर इकट्ठा हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त शिव बारात निकल रही थी और डीजे को लेकर जब वहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, रास्ते को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, तो इस पूरे मोहल्ले में घरों की छतों से पत्थर बरसाए जा रहे थे। और आप तस्वीरें देखिए, ये देखिए ये ताजा तस्वीरें हैं। ये जो पत्थरबाजी के जो निशान है वो यहाँ पर जगह जगह दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के जो निशान हैं कहीं एक दो जगह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस समूची गली में जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के जो पत्थरबाजी के निशान हैं वो इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जो पत्थर थे जो पत्थरबाजी के दौरान फेंके गए थे उनको जरूर हटा लिए गए हैं, लेकिन निशान अभी भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शिव भक्तों के ऊपर किस तरीके से पत्थर बरसाए गए हैं। क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि पत्थरबाजी नहीं हुई थी, लेकिन मौजूदा जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं उससे साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। और सिर्फ मस्जिद के सामने ही नहीं बल्कि मस्जिद से लगभग 50 मीटर की दूरी पर भी जितने भी आप घर दिखाई पड़ रहे हैं उनके ठीक सामने ये पत्थरबाजी की जो निशान है वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो घटना छोटी नहीं थी। हालांकि इस घटना को लेकर तमाम तरह की स्थितियां जरूर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गली के छतों से भी जो जुलूस था उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके की कार्रवाई करती है। जलालपुर गांव का ये वही शिव मंदिर है जहां पर महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात निकली थी। सुबह यहां पर धूमधाम से पूजा पाठ होता है, इसके बाद रामायण का भी पाठ हो रहा था और शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास यहां से जो भोले के भक्तगण थे, जो लोग थे, श्रद्धालु थे, उन्होंने यहां से शिव बारात निकाली और ये शिव बारात गांव के अलग अलग इलाकों से होते हुए, गलियों से होते हुए उस मस्जिद तक पहुंचा जहां पर ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। पहले ये बताइए कि इसी शिव मंदिर से बारात निकली थी? हाँ, यहीं से निकली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से होते हुए ऐसे ही गांव में से घूमते हुए, फिर इधर से घूमते हुए, गांव से घूमते हुए ऐसे ही उस रोड से होते पंचायत भवन पे आती है। पंचायत भवन से घूमते हुए फिर इधर सवेसर का रास्ता है। तो ये बवाल कहाँ पे हुआ और क्या उसके पीछे की वजह क्या थी? बवाल तो यही मस्जिद के पास हुआ था और कुछ समझ में नहीं आया कि किस कारण से ईटा पत्थर चलाने लगे। रूट तो डिसाइड था ना? रूट तो हर साल ही डिसाइड होता है कि बस इधर से ही निकलना है, गांव में से घूमते हुए आता है यहाँ पंचायत भवन से, फिर होते हुए जाता है जलालपुर चट्टी पे। मस्जिद बीच में हमेशा पड़ता होगा? वो तो हर साल पड़ता है, वो कोई नई बात नहीं है, रूट कोई नया नहीं है। लेकिन फिर क्यों ये बवाल हो गया? इसका तो कारण हमको भी नहीं समझ में आया। डीजे आप लोगों ने रोका था या उन मुस्लिम पक्ष की ओर से इस डीजे को रोका गया था? मुस्लिम पक्ष से रोका गया था। क्या कह रहे थे लोग? कह रहे थे कि डीजे बंद कर दीजिए। क्यों? ये तो हमको भी नहीं समझ में आया। हम लोग थोड़ा सा आगे चले आए थे। डीजे अगर हिंदुस्तान में नहीं बजेगा तो कहाँ बजेगा? कह रहे थे कि नमाज का शायद समय हो गया था, इसलिए कह रहे थे कि बंद कर दीजिए। हमने भी पता किया उस वक्त लगभग 6:30 से 6:30 नहीं समय हुआ। आप लोग नमाज पढ़िए ना, नमाज को तो कोई रोका नहीं है। बारात निकल रहा है तो बारात अपने रास्ते से जा रहा है, आप लोग को पढ़ना है, नमाज पढ़िए या जो भी करना है वो कीजिए। उस वक्त कहा यह जा रहा है कि नमाज का वक्त भी नहीं था, समय भी नहीं था, क्योंकि नमाज 8:40 पे पढ़ी जाती है, 8 बजे के आसपास पढ़ी जाती है। अभी कुछ लोग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं, अगर होता है भी उस समय भी अगर हुआ है तो कोई वो तो मतलब नहीं है ना। आप अपना काम कीजिए और लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आपको लगा ऐसा कि जो घरों की छतों पर बकायदे जो पत्थर थे वो रखे गए थे प्री प्लान तरीके से? हाँ, ये पहले से ही उन लोग का तैयारी था। तलवार वगैरह भी निकाल लिए थे? अब ये तो हम नहीं देखे थे सर। तलवार भी? हाँ, ये हम नहीं देखे थे, लोग कह रहे हैं।
हम लोग थोड़ा आगे निकल गए थे। अच्छा, हमने देखा कि पत्थरबाजी के जो निशान थे वो काफी दूर तक थे, लगभग 50 से 60 मीटर तक, 100 मीटर तक की दूरी पर वो पूरी गली भरी हुई। वो 200 मीटर के एरिया में है लगभग। कितनी देर तक पत्थरबाजी हुई थी? वही 10-15 मिनट करीब। आप लोग के ऊपर पत्थर बरस रहे हैं, भक्तों के ऊपर। जी। महाशिवरात्रि पर जब लोग फूल बरसाते हैं तो कुछ लोग पत्थर बरसा रहे थे। अब क्या किया जाए, कुछ लोग के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो सब जान नहीं सकते है ना। सुरेंद्र भाई, ये बताइए कि ये पूरी गली हम देख रहे हैं कि पत्थर से भरी हुई है, पत्थरबाजी के जो निशान है वो दिखाई पड़ रहे हैं। कितनी देर तक पत्थरबाजी हुई? यही 15 से 20 मिनट तक। पत्थर बरस रहे थे? हाँ, नीचे से भी ऊपर से भी सब। हम लोग तो भगदड़ में फंस गए कि मतलब भागे यहाँ से आदमी। हाँ। हम लोग भी इधर ही खड़े थे, लास्ट में इधर भागे। तो क्या पहले से ही कुछ प्री प्लान था क्या, कि घरों पे छतों पे पत्थर था कि क्या था? आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हो गई? क्या बताएं, हम लोग पहली बार ऐसा हुआ। हम लोग हर साल निकालते हैं लेकिन कभी नहीं हुआ। आज मतलब कल पहली बार हुआ। वजह क्या थी? कुछ तो वजह रही होगी। वजह क्या, मस्जिद के सामने सब जय श्री राम का नारा लगाए, इसी की वजह से चौतरा पे चढ़ गए थे। जैसे रास्ता में जो सीढ़ी निकला हुआ देखिए, वो निकला हुआ है, उसके ऊपर चढ़ गए। उसके लिए मना कर रहे थे आदमी। अब चारों तरफ से आदमी भीड़ में है तो किधर से जाएगा, इसीलिए चौतरा पे चढ़ा। इसके वजह से नाराबाजी हुई, तो उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हाँ। तो आप लोग मना नहीं कर रहे थे कि भाई ठीक है, हम भाई अब जुलूस निकाल रहे हैं, भगवान शिव की बारात निकल रही, तो नारेबाजी तो होगी ही। जय श्री राम की नारेबाजी अब हिंदुस्तान में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? सही है, हम लोग तो बोले, लेकिन उसमें तो हम लोग यहाँ चले आए, वहाँ से इधर आ गए, उसके बाद वो लोग पत्थर चार्ज किए। तो जय श्री राम का नारा लगाने पर? यही जय श्री राम का नारा लगाने पे ही। तो क्या योगी मोदी को लेकर भी कुछ बातें हो रही थी क्या वहाँ पे? पाकिस्तान को लेकर जिंदाबाद क्या हो अब रहा था? वहीं पे वो लोग पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। क्या कहते, पाकिस्तान जिंदाबाद? हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग अपने चले आए इधर, वो लोग तलवार भी निकाल लिए थे। तलवार भी? हाँ, तलवार भी निकला था, 2-4 आदमी निकाल लिए थे। तो क्या उस टाइम क्या नमाज का समय था क्या? नहीं, हाँ। 6:30-7 बज रहा था ना, 6:30-7 बज रहा था शाम का समय में। तो 7:30 बजे कौन सा नमाज होती है? नमाज तो 7:40 पे है। हाँ, 7:40 में नमाज है। हाँ, नमाज का समय तो था नहीं। नहीं, हम लोग का भी घर यहीं पे है। तो क्या इन लोग को अच्छा नहीं लगा क्या कि भाई इतने भव्य तरीके से जुलूस निकाला जा रहा है? देखिए, यहाँ पे अच्छा लगे या ना लगे, आदमी का जिसका परंपरा है वो करेगा ही। प्लस हम लोग का हर साल इस तरफ से जाता है। कल ही ऐसा क्या बात हुआ क्या नहीं कि अचानक मतलब बहुत हम लोग। अच्छा, ये क्या मतलब श्री राम जी के नारे भी आप नहीं लगा पाएंगे क्या? अब का कहबे कोनो उपाय बा। नारा लगाने पर इतनी पत्थर बरसने लगे आप लोग के ऊपर? वो समय हम नहीं रहे, बाद में सुने लगे कि पत्थर चलल। ये पत्थर तो हम देख रहे हैं कि ये देखिए गली में पूरा पत्थर है ये तो। और हम वहाँ तक लेबा, हाँ? वहाँ तक लेबा, शंकर जी के हनुमान जी के मंदिर वहाँ तक बा। आगे तक और भी है? क्या 100 मीटर तक पूरा पत्थर बरस रहा था क्या? देखो सही बात। ये तस्वीरें दिखाइए जरा, ये कैमरा पर्सन से हम कहेंगे तस्वीरें देखिए जरा, ये पत्थर के टुकड़े किस तरीके से अभी भी गलियों में हैं, ये बिखरे पड़े हैं। और ये साफ बयां करते हैं कि घटना कोई छोटी घटना नहीं थी, बल्कि लगभग 100 मीटर के दायरे में पत्थरबाजी हो रही थी। फिर तो अफरा तफरी की स्थिति मच गई। सब भाग गए, सब लेके अपन ओहर भाग गए, जुलूस लेके। हाँ हाँ, जुलूस मतलब जुलूस नहीं निकल पाया। वही पर तब सब दौड़ा ये बताइए कि हमारे साथ आइए थोड़ा सा, ये बताइए कि ये कहाँ से शुरुआत कहाँ हुई? हम लोग तो इधर रहे साहब, हम लोग इधर रहे। हाँ, इधर तो, लेकिन पत्थर के निशान तो यहाँ पर। वहाँ से दौड़ा रहे, वहाँ से दौड़ा रहे, सब बाहर भाग गए ना। हम लोग इधर से आवत रही, क्या दौड़ा लिए थे? हम रोड पर से आवत रही, दौड़ा रहे, सब भाग गए ना। तो तलवार वलवार भी लिए थे? सब हाँ, इधर वाले सब तलवार निकाल चुका रहे, तो ये सब भाग गए सब। सिद्धाबाजी आधा घंटा 15-20 मिनट अद्धाबाजी बहल चला। जय श्री राम अठुआ पर कल कहीं डीजे बंद रही, डीजे बजाना चाहिए यहाँ पर, डीजे भी बना कर दें। और योगी मोदी का नारा भी लगाए। अच्छा, योगी मोदी का नारा लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा। रमाशंकर जी, ये बताइए कि आपके गांव में कल एक बड़ी घटना हो गई, क्या ये पहली बार थी? इसके पहले भी कुछ इस तरीके की चीजें चली आ रही थी कि जिसकी वजह से कभी रंजिश हुई हो? नहीं साहब, यहाँ ना जैसे हिंदू मुसलमान बटले बहन, यहाँ आए दिन ऐसा होत रहा। ये सब जितना ज्यादा मन बढ़ू बहन ने,
मन बढ़ाई दिखावलन, पूरे गांव में मन बढ़ाई दिखावलन। कैसा मन बढ़ी? मन बढ़ाई मतलब जैसे कि हम गुनत नहीं भाई केहू के, चाहे छोटो चाहे बड़ो बुढ़वा सब जवान केहू के कुछ बोलब। बोले ठीक है, लेकिन शिव बारात नहीं निकलने देंगे। हाँ, शिव बारात निकलत के टाइम ये सब जैसे कि बारातो रातो जाला, जैसे गांव का भी बारात जाला, तो वहाँ सामने पहुंची तो इन्हें कहीं कि डीजे बाजा बंद करके जा, मतलब चुप लगा के जा। मतलब ऐसा भी आतंक है सबका, कई बार ऐसा भला गांव में। और क्या पाकिस्तान है क्या ये? है कुलनवा जैसे कि अब यहाँ लोग हिंदू जैसे कि संकोच कर लें के झगड़ा करे, बाकी ये सब संकोच नहीं करते।